एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ मासूमों की हत्याएं। जी हाँ, ये है गजा की हकीकत। इसराइल के जोरदार हमलों के बीच आईडीएफ ने एक बार फिर गजा में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। ये हमले कई ठिकानों पर किए गए। गजा सिटी में 2 घरों पर हुए हमलों में 20 लोग मारे गए और 25 घायल हुए, जबकि दक्षिणी गजा के मवासी क्षेत्र में 13 लोगों की मौत हुई, जहां कई विस्थापित लोग पहले से ही तंबुओं में रह रहे थे। इसके अलावा एक और जानकारी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक गजा सिटी यानी कि शेख रदवान और अल नस्र इलाके और खान यूनुस में हुए हमलों में कम से कम 41 लोग मारे गए। घरों और शरण स्थलों में सो रहे परिवार भी निशाने पर आए। आपको बता दें कि गजा में इजरायली एयर स्ट्राइक या गोलीबारी लगभग रोज हो रही है, जिसमें रोजाना दसियों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इजरायली फौज का दावा है कि वे हमले हमास के कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो और शेल्टरों को नष्ट करने के इरादों से कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें आम नागरिकों की जानें जा रही हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता में है। हैरानी की बात यह है कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब गजा में सीज फायर को लेकर खुद पीएम नेतन्याहू भी बातचीत की कोशिश में लगे हुए हैं। गजा में इसराइल हमास युद्ध को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम समझौते को सुरक्षित करने की मांग कर रहे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों ने फिलिस्तीनी समूह को सूचित किया कि वार्ता फिर से शुरू होगी। इसके लिए रविवार का दिन मुकर्रर किया गया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बातचीत से पहले हमास के करीबी एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि मध्यस्थों ने हमास को सूचित किया कि हमास और इसराइल के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का एक नया दौर रविवार को दोहा में शुरू होगा। ये जानकारी रविवार से पहले दी गई थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस यात्रा से पहले गजा संघर्ष विराम और बंधक रिहाई समझौते पर बातचीत के लिए रविवार को दोहा में एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल के आने की उम्मीद थी। नेतन्याहू ने पहले घोषणा की थी कि वो संघर्ष में एक प्रमुख मध्यस्थ कतर को एक टीम भेज रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम समझौते के मसौदे के लिए हमास की प्रतिक्रिया में कुछ अस्वीकार्य मांगें शामिल थी। इसी बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए बढ़ती मांगों का सामना करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, जो लड़ाई को समाप्त करने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। गजा युद्ध को 2 साल होने जा रहे हैं और ये जंग कब खत्म होगी, इसको लेकर कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। हमास का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कुछ शर्तें भी इसमें रखी हैं। ये शर्तें क्या हैं, इसके बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें इसराइल की गजा से पूर्ण वापसी की शर्त शामिल हो सकती है, जिसे नेतन्याहू शायद ही माने। हमास की कैद में अभी भी इसराइल के कई बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनता जा रहा है। इसराइल में जनता प्रदर्शन कर रही है और बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इसराइली आवाम आंदोलित है। कुल मिलाकर हालात गंभीर हैं। इसराइल एक ओर बातचीत की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर गजा में उसके हमले जारी हैं। लगभग 2 सालों से गजा में चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से मानवीय हालात सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। भूख प्यास से लोग तड़प रहे हैं और मासूमों की हत्याएं हो रही हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस्राएली गोलीबारी में मरने वाले बेगुनाह लोगों का आंकड़ा बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बताया कि गजा में 27 मई से 27 जून 2025 की अवधि में कुल 613 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हुई है और इनमें से ज्यादातर मौतें गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ के वितरण केंद्रों के आसपास हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि 613 लोगों में से 509 लोग जीएचएफ वितरण बिंदुओं के पास मारे गए। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरने वालों की संख्या 650 से ज्यादा और घायलों की संख्या 4000 से ज्यादा बताई है। जीएचएफ ने मई के अंत में गजा में सीमित खाद्य पैकेज वितरित करना शुरू किया, डिलीवरी के एक नए मॉडल की देखरेख की, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये ना तो निष्पक्ष है और ना ही तटस्थ, क्योंकि संगठन के स्थलों के आसपास हत्याएं जारी हैं, जिन्हें अधिकार समूहों ने ह्यूमन स्लॉटर हाउस के रूप में इनकी निंदा की है।
गजा में नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा कि हमने इस्राएली सेना द्वारा जानबूझकर नागरिकों की हत्या किए जाने के सबूत जुटाए हैं। इन केंद्रों पर 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। कुछ को इस्राएली स्नाइपर्स ने गोली मारी, जबकि अन्य ड्रोन हमलों, हवाई हमलों या सहायता मांगने वाले परिवारों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में मारे गए। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मेडिकल सूत्रों ने अल जजीरा को बताया कि इजरायली सेना ने शुक्रवार को सुबह से गजा में 51 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। दक्षिणी गजा के खान यूनिस इलाके में इस्राएली सेना ने अल मसावी तटीय क्षेत्र में अस्थायी टेंटों पर कई घातक हमलों के बाद कम से कम 15 फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिसे कभी इस्राएल द्वारा तथाकथित मानवीय सुरक्षित केंद्र के रूप में या मानवीय सुरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वहां लगातार हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन अमेरिका और इस्राएल समर्थित एक संगठन है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और जीएचएफ के माध्यम से इस्राएल जंग के समय में लोगों की भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गजा में मानवीय सहायता पहुंचा रही संस्थाओं का मानना है कि जीएचएफ जिस तरीके से काम कर रही है वो मानवता के सख्त खिलाफ है और वे भूख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। संस्थाएं मानती हैं कि जीएचएफ का उद्देश्य फिलिस्तीनियों के विस्थापन को बढ़ावा देना है। यही वजह है कि 25 मई को इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेक वुड ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना पद छोड़ते हुए जीएचएफ पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जेक वुड जीएचएफ की इस्राएल समर्थित योजना को मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप नहीं मानते थे। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से फिलिस्तीनियों को खाने के बॉक्स और अन्य जरूरत का सामान उनके सेंटर्स पर ही मिलता है, जो ज्यादातर दक्षिणी गजा में है। इससे उन लोगों को तकलीफ होती है जो युद्ध के कारण विकलांगता की स्थिति में पहुंच गए हैं। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भूख से प्रभावित फिलिस्तीनियों की सुरक्षा जांच करता है। जांच पूरी होने के बाद उन्हें भोजन या अन्य जरूरत का सामान दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया इस्राएली अधिकारियों द्वारा मॉनिटर भी की जाती है। जीएचएफ के सेंटर सिक्योरिटी गार्ड्स और इस्राएली सेना की सुरक्षा से घिरे हुए हैं। ये सेंटर ही उन इलाकों में है जो इस्राएली सेना के नियंत्रण में है। यही वजह है कि इस्राएली गोलीबारी में मारे जाने वाले ज्यादातर लोग जीएचएफ के वितरण केंद्रों के आसपास मारे जा रहे हैं।